क्या बिहार की लोक संस्कृति को अब अश्लीलता की दीमक से आजादी मिलने वाली है? क्या मनोरंजन के नाम पर फूहड़पन परोसने वाले कलाकारों के दिन अब गिनती के रह गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नए मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का यह हंटर वाकई उन लोगों पर चलेगा जो लोक गीतों की आड़ में समाज में गंदगी फैला रहे हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार के उस बड़े फैसले की जिसने भोजपुरी और मैथिली संगीत जगत में हड़कंप मचा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। कला एवं संस्कृति विभाग की कमान संभालते ही मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने जो तेवर दिखाए हैं वो उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो अश्लील गानों को अपनी पहचान बना चुके हैं। चलिए समझते हैं आखिर सरकार का गेम प्लान आखिर है क्या। बिहार की राजनीति में मंत्रियों के बदलने के साथ ही प्राथमिकताओं के बदलने की खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन प्रमोद चंद्रवंशी ने जिस मुद्दे को हाथ लगाया है या वो सीधे समाज की जड़ों से जुड़ा है। उन्होंने पदभार संभालते ही बहुत ही कड़े शब्दों में ये साफ कर दिया कि अब बिहार की धरती पर अश्लील गाने बजाने वालों की कोई जगह नहीं। विश्लेषण ये है कि अब तक अश्लीलता को अक्सर लोक संस्कृति का नाम देकर नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन मंत्री का मानना है कि जो चीज समाज को जोड़ती है बल्कि दूषित करती है उससे कला कहा ही नहीं जा सकता। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अश्लीलता फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का लक्ष्य अब मनोरंजन के नाम पर चल रहे इस गंदे धंधे को पूरी तरह से रोक लगाना है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो आज के दौर में अश्लीलता सिर्फ सीडी या कैसेट तक सीमित नहीं है, बल्कि यूट्यूब और सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा अड्डा बन चुकी है। विश्लेषण यह है कि चंद व्यूज और पैसों के लिए कुछ कलाकार जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो समाज की गरिमा के खिलाफ है। मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने संकेत दिए है कि विभाग अब केवल फिजिकल इवेंट्स ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखेगा। ये उन गायकों और क्रिएटर्स के लिए बड़ा झटका है जो रातों रात मशहूर होने के लिए अश्लीलता का सहारा लेते हैं। अब देखना ये होगा कि साइबर सेल के साथ मिलकर विभाग इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे नकेल कसता है। मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का नजरिया एकदम साफ है। उनका कहना है कि संगीत और कला इंसान की संवेदनाओं से जुड़े होते हैं और इनका इस्तेमाल समाज को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत और सकारात्मक बनाने के लिए होना चाहिए। गहराई से समझे तो मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि कला का काम समाज को जोड़ना है, उसे बांटना या शर्मिंदा करना नहीं। उनका कहना है कि सामाजिक मर्यादाओं और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रशासन अब इस दिशा में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। सरकार चाहती है कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति को वापस उसी मुकाम पर लाया जाए जहां फूहड़पन की कोई जगह नहीं होती। मंत्री ने जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गहराई से समझे तो अश्लील संगीत सिर्फ कान को खराब नहीं करता बल्कि छोटे बच्चों और युवाओं की सोच को भी दूषित करता है। जब सार्वजनिक जगहों, शादियों या त्योहारों में से गाने बजते हैं तो इसका असर सीधे तौर पर समाज के व्यवहार और महिलाओं के प्रति नजरिए पर भी पड़ता है। सरकार का विजन ये है कि संगीत ऐसा हो जो मानसिक तनाव कम करे और सकारात्मक फैलाए, न कि समाज में उत्तेजना या फूहड़पन को बढ़ावा दे। ये बदलाव भविष्य की पीढ़ी को एक स्वस्थ सांस्कृतिक माहौल देने की कोशिश है। बिहार में अश्लील गानों पर बैन लगाने की मांग कोई आज की नहीं है, ये बरसों पुरानी लड़ाई है। सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी लंबे समय से ये सवाल उठाते रहे, आखिर क्यों खुलेआम ऐसे गाने बजते हैं जो परिवार के साथ बैठकर नहीं सुने जा सकते। निष्कर्ष ये है कि अब तक स्थानीय प्रशासन और कलाकारों के बीच खींचतान तो चलती थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता था। कलाकारों का तर्क होता था कि लोग यही सुनना चाहते हैं, जबकि समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे गाली की तरह दिखता है। लेकिन अब मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी की चेतावनी ने उस पुरानी मांग को एक नई धार दे दी है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक नीतिगत बदलाव की शुरुआत लग रही है। अक्सर अश्लीलता के मुद्दे पर यह बहस छिड़ जाती है कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या है और मर्यादा क्या है। निष्कर्ष ये है कि लोक संस्कृति की आड़ में गंदगी परोसना कला का अपमान है। अब समय आ गया है कि खुद कलाकार भी अपनी जिम्मेदारी समझे। सरकार के सख्त कदम के बाद की चर्चा भी तेज हो गई है। क्या बिहार में क्षेत्रीय गानों के लिए कोई सेंसर बोर्ड या स्क्रूटनी कमेटी जैसा सिस्टम होना चाहिए? अगर मंत्री जी दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो ये न केवल अश्लीलता पर रोक लगाएगा बल्कि अच्छे और साफ सुथरे कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका भी देगा। चुनौती बड़ी है क्योंकि अश्लील गानों का मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन अगर सरकार वाकई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सार्वजनिक जगहों पर इसी सख्ती से लागू करती है तो ये बिहार की संस्कृति के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अब देखना ये होगा कि मंत्री के इस आदेश के बाद पुलिस और प्रशासन जमीन पर क्या कार्रवाई करता है। बिहार की संस्कृति को बचाने की मुहिम कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, अब कलाकारों को अपनी सोच और अपनी गायकी दोनों बदलनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि वाकई अश्लील गानों पर बैन लगना चाहिए या सरकार की सख्ती सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइब इन बिहार झारखंड। नमस्कार।